वक्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया तो बैतुल मुक़द्दस जो था उसको भी जामेद कर दिया, मिस्मार कर दिया सारे का सारा, और बहुत कत्ल गारत हुआ। इसने बहुत कत्ल किए लोगों को, तकरीबन 40,000 उस वक्त जो यहूदी आलिम थे उन सबको इसने कत्ल करा दिया, शहीद करा दिया, और 80,000 लोग इसने कैद कर दिए। उसमें बूढ़े जो थे उनको कत्ल कर दिया, बच्चों को कत्ल कर दिया, बूढ़ी औरतों को कत्ल कर दिया। 80 यहूदी, इन 80 जो थे उनको कैद कर लिया। उस वक्त जो लोग थे यहूदी थे उनको कैद किया, कैद करके बाबुल में आकर उनको ज़ंदान में, जेल में डाल दिया। उनमें हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी कैद हैं, इनकी भी मशकें बांधी गई हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की। तो उन्होंने अपने कौम थी उनकी कौम से कहा कि मैंने तुझे कहा था कि अल्लाह का कहा मान लो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, तुम बागी हो गए थे, सरकश हो गए थे। जो कौम भी सरकश हो जाए, बागी हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर फिर जालिम जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर देते हैं। जेल में हैं, दुआ कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। बादशाह ने ख्वाब देखा, वक्त नसर ने एक ख्वाब देखा। जब सुबह हुई वो ख्वाब भूल गया। जो भी काहिन थे, जादूगर थे, ख्वाबों की ताबीर बताने वाले थे, सबको बुलाया। सबको बुलाकर कहा कि मुझे ख्वाब की ताबीर बताओ। उन्होंने कहा कि ख्वाब बता। इसने कहा कि मैं ख्वाब भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है। तो उन काहिनों ने, उन जादूगरों ने कहा कि ख्वाब तुम्हें याद नहीं, हम उसकी ताबीर किस तरह दे। इसने कहा कि मेरा ख्वाब भी बताओ, उसकी ताबीर भी दो। 3 दिन की मोहलत है, 3 दिन में तुमने मेरा ख्वाब ना बताया, उसकी ताबीर ना दी तो मैं सबको जो है कत्ल करवा दूंगा। तुम्हारे जितने भी अहलो यार हैं, घर वाले हैं, मैं सबको कत्ल करा दूंगा। ये जालिम बादशाह था। वो परेशान हैं कि भी 3 दिन की मोहलत है, हमें पता नहीं है कि बादशाह ने क्या ख्वाब देखा। बादशाह वो ख्वाब जो है ये भूल गया है। ये खबर चलते चलते हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को जेल में पहुंची। जेल का जो दरोगा था वो आपका बहुत बड़ा मुख्य था, आपकी बड़ी खिदमत करता था, खादिम बना हुआ था। आपके चेहरे से जो था नूर था, खूबसूरती थी, तो आपकी बड़ी खिदमत करता था। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को यह खबर पहुंची कि बादशाह ने ख्वाब देखा है, ख्वाब भूल गया है, तो उसने काहिनों को जो है, जादूगरों को 3 दिन की मोहलत दी है। तो आपने उस दरोगे से फरमाया कि जा बादशाह से कह कि इस ख्वाब की ताबीर मैं बताता हूँ। आपने फरमाया कि तुझे बादशाह का कुर्ब नसीब होगा, तुझे एक बड़ा ओहदा मिल जाएगा, एक काम कर। तो उसने आज की हुजूर मुझे बताए। तो आपने फरमाया कि जा बादशाह से कह कि तेरा ख्वाब भी मैं बताता हूँ, उसकी ताबीर भी मैं देता हूँ। इस दरोगे ने कहा कि बादशाह ये जालिम है, अगर ख्वाब ना बताया तो वो आपको भी कत्ल कर देगा, मुझे भी कत्ल कर देगा। आपने फरमाया जा तो उससे कह। तो उसने जाकर बादशाह से कहा, वक्त नसर से, कि जेल में एक जो कैदी है वो कहता है कि मैं ख्वाब भी बताता हूँ, ख्वाब की ताबीर भी बताता हूँ। बादशाह ने कहा बुलाओ उसको। तो आपको बड़ी शान और शौकत के साथ बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया। मामूल ये था उस वक्त, तरीका ये था कि जो भी आता वो बादशाह को पहले सजदा करता। आपने सजदा ना किया बादशाह को। बादशाह ने देखा है भी कैदी, माशाअल्लाह है भी मुजरिम, और मेरे दरबार में आया, बाकी सब ने सजदा किया, इस एक ने मुझे सजदा नहीं किया। बादशाह ने ऐसा किया जो भी उसके दरबारी बैठे थे उन सबको बहर भेज दिया। इससे पूछा हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से कि तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया। तो आपने फरमाया कि मैं एक रब है मेरा, मैं उसको सजदा करता हूँ, उसके बगैर मैं सजदा किसी को नहीं करता। तो उसने कहा कि भी क्यों सजदा नहीं करता। आपने फरमाया कि उसने मुझे इल्म दिया है, अगर मैं किसी और को सजदा करूं तो वो मेरा इल्म छीन लेगा, मुझसे इल्म खत्म हो जाएगा। तू जो ख्वाब पूछ रहा है, ख्वाब की ताबीर पूछ रहा है, फिर तुम्हें इसका पता नहीं लगेगा, ऐसे इस्तिफादा नहीं हासिल करेगा। वो मेरा रब है, मैं उसको सजदा करता हूँ। तो इसने कहा ठीक है, मुझे बता कि मेरा ख्वाब क्या था। तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बताया कि तूने ख्वाब देखा है,
زمین آسمان کے درمیان ایک بت ہے، معلق کھڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کا سر جو ہے آسمان سے لگ رہا ہے، اس کے پاؤں جو ہے وہ زمین سے لگ رہے ہیں، اس کا ایک کندھا مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس کا سر جو ہے یہ سونے کا ہے، اس کا سینہ جو ہے یہ چاندی کا ہے، اس کا پیٹ جو ہے وہ پتل کا ہے، اس کی یہ رانیں جو ہے وہ تانبے کی ہیں، اس کی پنڈلیاں جو ہیں یہ لوہے کی ہیں، اس کے پاؤں جو ہیں وہ زمین کے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی خواب بتایا بالکل 100% بتایا ہے آپ نے، اچھا مجھے اس کی تعبیر دے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے بتایا کہ یہ زمانہ ہے، زمانے چلتے آ رہے ہیں، اوپر جو اس کا سر ہے سونے کا سر ہے، یہ تیری بادشاہی ہے۔ یہ بخت نصر جو بادشاہ تھا، اس نے پورے روئے زمین پر بادشاہی کی ہے، بخت نصر اور نمرود نے، غیر مسلم میں، مسلمانوں میں حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے بادشاہی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری بادشاہی ہے۔ اس کے بعد یہ چاندی ہے سینہ، یہ تیرا بیٹا بادشاہی کرے گا، اسی طرح فارس کی بادشاہی ہوگی، روم کی بادشاہی ہوگی، 2 عورتیں ہوں گی، ایک عورت جو ہے وہ یمن میں بادشاہی کرے گی، ایک جو ہے وہ شام میں بادشاہی کرے گی۔ اوپر ایک پتھر اس بت پر گرا، خواب میں پتھر گرا تو اس بت کو تہس نہس کر دیا، اس کو بالکل چکنا چور کر دیا، سونا ہے، چاندی ہے، پتل ہے، تانبا ہے، لوہا، مٹی آپس میں مکس ہو گئے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے دین ہوں گے، بہت سارے ادیان ہوں گے، بہت ساری امتیں ہوں گی، آخر میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا، دین اسلام آئے گا، نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا، دین اسلام آئے گا، وہ سارے جتنے بھی ادیان، جتنی قومیں، جتنی امتیں ہیں، سب کو ملیا میٹ کر کے ایک جو ہے ہم کو ایک بنا دے گا، سب کو وہ ختم کر دے گا۔ تو یہ علم تھا، نوری علم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو دیا۔